जी, आज हम सीखेंगे कि सेवपाल हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सेवपाल एक ऐसा नॉर्मल वॉलेट है जो कि हर एक प्रोग्राम के अंदर अच्छे से हम उसको चला सकते हैं और सारे के सारे फंक्शन बहुत आसान है उसके। सेवपाल डाउनलोड करने के लिए हमें प्ले स्टोर चाहिए होता है और जिनके पास आईफोन है उनके पास एप्पल स्टोर से सेवपाल डाउनलोड हो जाता है आसानी से। यहाँ पे कुछ स्टेप हम देखेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम सेवपाल डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले पहला स्टेप जो है, हमें प्ले स्टोर पे जाना होगा। हम अपने प्ले स्टोर पे जब जाएंगे उसके बाद हमें सर्च ऑप्शन पे सेवपाल लिखना है। जब हम सेवपाल लिखेंगे तो अगर आपके पास, आप सेवपाल लिख रहे हैं, सेकंड नंबर पे अगर ऑप्शन आ रही है, अगर आपके पास दो चीजें इंस्टॉल करने के लिए आ रही हैं तो आपने स्पॉन्सर वाला छोड़ देना है। यानी स्पॉन्सर का मतलब क्या होगा, प्ले स्टोर आपको रिकमेंड कर रहा है उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए, क्योंकि प्ले स्टोर को भी ऐसे ही प्रमोशन इनकम चाहिए होती है और वो प्रमोशन करता रहता है किसी ना किसी एप्लीकेशन की। लेकिन हमने क्या करना है, सेवपाल जहां लिखा होगा सेवपाल क्रिप्टो वॉलेट बीटीसी, उसी को इंस्टॉल करना है। जब आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो तुरंत आपके पास तीन चीजें आएंगी। पहली चीज होगी जी क्रिएट न्यू वॉलेट, दूसरा होगा ऐड एग्जिस्टिंग वॉलेट, तीसरा होगा कनेक्ट हार्डवेयर वॉलेट। वैसे तो दो चीजें जो हैं ये भी काम की हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल फ्रेश यूजर हैं सेवपाल के तो आपको क्रिएट न्यू वॉलेट करना है। क्रिएट न्यू वॉलेट करने के बाद तुरंत आपसे 6 डिजिट का पासवर्ड पूछा जाएगा। आपने 6 डिजिट का पासवर्ड रखना है, यानी 6 अंकों का ऐसा पासवर्ड रखना है जो बिल्कुल आसान हो, आप दोबारा से उसको याद रख पाए, क्योंकि ये पासवर्ड आपको बार बार चाहिए होगा। जब आप पासवर्ड एक बार भर देंगे तो सेकंड कंफर्म पासवर्ड मांगा जाएगा आपसे कि क्या आप पासवर्ड जानते हैं, ये वाला पासवर्ड। उसके बाद दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन आएंगी। पहली ऑप्शन है कि बैकअप नाउ, दूसरा है स्किप बैकअप। स्किप बैकअप का मतलब क्या है कि आप अभी वॉलेट बनाना चाहते हैं लेकिन बाद में आप उसका बैकअप लेना चाहेंगे, कुछ दिन बाद या कुछ घंटों बाद या कुछ सालों बाद, कभी भी आप उसका बैकअप ले सकते हो। तब तक आप उसमें एसेट नहीं डाल सकते। अगर आपको एसेट डालना है, कोई क्रिप्टो डालना है, तो आपको बैकअप नाउ करना होगा, तुरंत बैकअप लेना होगा। जब हम बैकअप नाउ करेंगे तो फिर अपने पास दो रास्ते आएंगे। पहला रास्ता है कि क्या आप उसको ऑनलाइन स्टोर करना चाहते हैं जैसे गूगल ड्राइव पे, दूसरा है मैनुअली। और मैं यहां पे आपको मैनुअली जानने की सलाह दूंगा, क्योंकि मैनुअली में क्या होगा, आप अपना पासवर्ड अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि गूगल ड्राइव कई बार क्या होता है, गलती से आपका जीमेल का पासवर्ड किसी और के पास हो या फिर जीमेल किसी और ने आपको बना के दिया हो, वहां पे आप सेफ नहीं होंगे। जब आपने बैकअप मैनुअली किया तो तुरंत सेवपाल आपको तीन बड़ी चेतावनी देगा। पहली चेतावनी ये है कि अगर आप ये जो आपका पासवर्ड आएगा, अगर आप इसको गुम कर देंगे, लॉस कर देंगे, तो आपका फंड लॉस हो जाएगा। आपने चाहे 1,000 रुपए रखा है, चाहे आपने 1 करोड़ रुपए रखा है, आप उसके रिस्पॉन्सिबल खुद होंगे अगर पासवर्ड गुम कर देंगे। दूसरा जो चीज है, अगर आप बाई चांस एप्लीकेशन को क्लियर कर देते हैं, डाटा क्लियर कर देते हैं एप्लीकेशन का, कई बार हम क्या करते हैं कि हमारा फोन बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, हैक कर रहा है, तो हम अपनी एप्लीकेशन का डाटा क्लियर कर देते हैं। उस कंडीशन में भी क्या होगा, आपका जो सेवपाल है वो सारी की सारी मेमोरी भूल जाएगा, दिमाग भूल जाएगा अपना, उसके दिमाग में क्या था, क्या क्या चीजें आपने ऐड करके रखी थी। तीसरी चीज है कि अगर आप ये पासवर्ड देख रहे हैं अपने फोन पे, जब आपके फोन पे ये पासवर्ड आया तो आपने सेकंड फोन से उसकी फोटो नहीं लेनी, स्क्रीनशॉट तो आता ही नहीं है, स्क्रीनशॉट भी नहीं लेना, और ऑनलाइन कहीं पे भी स्टोर नहीं करना। ये तीनों चीज आपने यहां पे क्लिक करनी है, यानी आप मंजूरी दे रहे हो सेवपाल को कि मैं ये तीनों गलतियां नहीं करूंगा। जब आप तीनों निशान को क्लिक कर देंगे, यानी ग्रीन कर देंगे उनको, नीचे आएगा अंडरस्टूड कि मैं तैयार हूं, मैं एग्री हूं इन चीजों के लिए। जब आप अंडरस्टूड करेंगे तो तुरंत आपसे वही पासवर्ड मांगा जाएगा जो पासवर्ड आपने पहले डाला था, एंटर किया था। आप पासवर्ड जब डालेंगे आपके पास एक ऐसा सीड फ्रेज आ जाएगा। दोस्तों इसको पिन भी बोलते हैं, की भी बोलते हैं, फ्रेज भी बोलते हैं, सीड भी बोलते हैं, इसके बहुत से नाम हैं। अगर आप आसान
तरीके से समझें तो ये आपका पूरे के पूरे वॉलेट का एक लौता ऐसा पिन है जो सिर्फ आपके पास है। ब्लॉकचेन ने तुरंत आपको क्रिएट करके दिया है। ब्लॉकचेन से सिवाय किसी और के पास ये पासवर्ड नहीं होता। आपने इस पासवर्ड को बड़ा ही सेफली संभाल कर रखना होता है और इसी पासवर्ड से आप चाहे जितनी मर्जी कॉपी बना लो अपने सेफपाल वॉलेट की। यानी फ्यूचर में अगर आपका फोन लॉस हो जाए, गुम हो जाए, चोरी हो जाए, कहीं पे भी कोई भी कंडीशन हो जाए, आपके पास अगर पासवर्ड है, ये 12 डिजिट का की है, तो आप इसको दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। आपने इसको अच्छे से रिटर्न में लिख के रखा, ऐसी एक पेज पे लिख के रखेंगे जहां पे आपको पता हो कि ना तो ये आग में कहीं जल सकता है, यानी डिस्ट्रॉय हो सकता है, किसी ऐसी चीज में आपने लिखना है। लैमिनेशन करके रखिए, चाहे अपने पास सेव करके रखिए, ना तो वो गले, ना उसमें से कोई अक्षर डिलीट हो। आपने इसको कैपिटल लेटर में अच्छे से लिख के रख लेना है। उसके बाद आपसे तुरंत क्या होगा, जो आपने लिखा होगा एक पजल के रूप में वो मिक्स हो जाएगा, यानी सारे नंबर ऊपर नीचे चले जाएंगे। आपने क्रम वाइज उसको लगाते जाना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से ऐसे चुनते जाना है, सेलेक्ट करते जाना है। जब आप सही तरीके से उसको लगा देंगे, अगर कोई गलत होगा तो आपको नेक्स्ट की ऑप्शन यानी वेरीफाई की ऑप्शन ही नहीं आएगी। जब आप सही तरीके से लगाएंगे तो आपको एक वेरीफाई की ऑप्शन आ जाएगी। जब आप वेरीफाई कर रहे होंगे उस टाइम भी आपने क्या करना है, अपने कागज पे जो लिखा हुआ है, आपने नोटबुक में जो लिखा है उसके स्पेलिंग मैच कर लेना है। कई बार क्या होता है, हम लिखने में कुछ गलतियां कर देते हैं। जैसे आपको कुछ कोई बोले, या आपने किसी को बोला हो कि कोई नाम में आपने देखा होगा JIT लगता है, JEET लगता है, जीत दोनों में ही बनता है, इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी स्पेलिंग जो है वो मिस कर जाते हैं। आपने स्पेलिंग अच्छे से देखने हैं और इसको वेरीफाई कर देना है। जब आपने इसको वेरीफाई किया दोस्तों, आपके पास सेपाल का जो पहला होम पेज है वो खुल के आ जाएगा। यहां पे नीचे 5 ऑप्शन है। पहला होम, वॉलेट, मार्केट, एक्सप्लोर, अर्न और स्वैप। और उसके जस्ट ऊपर ही आपके पास एक सिक्योरिटी क्विज नाम से एक ऑप्शन आ रही है। आपने उसके साथ क्रॉस जो बना हुआ है उसको कट कर देना है, उसको कट कर देना है। और ये सिक्योरिटी क्विज सिर्फ आपको चेक करने के लिए है कि क्या आप अच्छे से इन चीजों को डील कर सकते हैं, जानते हैं इन चीजों को। जब आप इस सिक्योरिटी क्विज को कट करेंगे, छोटे से क्रॉस को कट कर देंगे, तो उसके जस्ट नीचे ही आपको एक मैनेज कॉइन करके लिख के आएगा। मैनेज कॉइन का मतलब क्या है कि आप अपने वॉलेट में अपनी पसंद से कॉइन मैनेज करके रख सकते हैं। कौन सा कॉइन आप डिस्प्ले करना चाहते हैं और कौन सा कॉइन यहां पे ऐड करना चाहते हैं, सारे कॉइन आप रख सकते हैं। और जैसे ही आपके पास सारे कॉइन जो ऑलरेडी सेपाल के अंदर रिकमेंडेड कॉइन है वो आ जाएंगे, उसमें से अगर आप अपनी पसंद से कोई भी कॉइन हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, और कोई भी कॉइन ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, हम आगे चलते हैं। हमने कॉइन ऐड कर लिया और इस कॉइन को हम रिसीव करना चाहते हैं, यानी कॉइन का अपने पास कंपनी आ गई है कि कौन सी कैटेगरी का कॉइन हमें चाहिए। जैसे पॉल, BNB, अथेरियम, काफी तरह के कॉइन है कि हमें कौन सा कॉइन चाहिए। इस कॉइन को रिसीव करने के लिए जस्ट जीरो के ऊपर जहां आपका बैलेंस लिखा हुआ है, जीरो बैलेंस, वहां पे आपको एक पास 5 ऑप्शन होंगी, जो कि सिर्फ 2 ही आपके काम की हैं, पहले वाली सेंड और रिसीव। बाय से अगर आप जाते हैं यहां पे तो आपको यहां पे आप बाय कर सकते हैं, लेकिन यहां पे बाय करने से बढ़िया है आप सेंड रिसीव P2P करेंगे इस वॉलेट से, तो बहुत आसान होगा। आपने क्या किया, रिसीव बटन दबाया, तुरंत आपके पास आपके फोन के अंदर जो भी कॉइन थे वो कॉइन आपको डिस्प्ले करेंगे। आपने अपने पसंदीदा कॉइन को, जिससे आपने रिसीव करना था, उस कॉइन को क्लिक करेंगे। जब आपने कॉइन क्लिक किया तो आपके पास एक, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आपका QR कोड बन के आएगा, लेकिन वो आधा ढका होगा, आधा छुपा होगा, और ऊपर लिखा होगा ओके। ओके क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये आपको अच्छे से चेतावनी दे रहा है कि अगर आप गलत ब्लॉकचेन के साथ डील करेंगे, यानी सामने वाली ब्लॉकचेन गलत है और आप किसी और ब्लॉकचेन का एड्रेस दे रहे हैं, तो आपका एसेट आपके पास नहीं पहुंचेगा, लेकिन पहले वाली पार्टी से वो चला जाएगा, यानी दोनों तरफ से लॉस हो जाएगा फंड। अब आपने करना क्या है, इसको ओके करते हुए आपके पास नीचे 2 ऑप्शन होती हैं। पहली होती है कॉपी, दूसरा होता है शेयर। आपने दोनों ही चीज करनी है। अपने स्पॉन्सर को या फिर रिसीव करने वाले को आपने कॉपी करके टेक्स्ट मैसेज भी भेजना है, पेस्ट कर देना है उनके DM के अंदर, यानी उनके व्हाट्सएप के अंदर।
और साथ में ही शेयर की ऑप्शन है, आपने जिस भी सोशल मीडिया से कनेक्ट कर रहे हैं उनके साथ उस वहां पे एक शेयर भेजना है, कार्ड आपको कार्ड बन के आ जाएगा और पूरे का पूरा कार्ड वहां पे डिस्प्ले करेगा। जैसे आपने देखा होगा फोन पे गूगल पे के अंदर आपने देखा होगा सब्जी वाले या कहीं भी दुकानदार के पास एक क्यूआर कोड होता है और उनका बकायदा नाम होता है। यहां पे आपका नाम तो नहीं आएगा लेकिन कॉइन का नाम वहां पे मेंशन होगा कि आप कौन से कॉइन का कार्ड बना के भेज रहे हैं, ताकि सेंड करने वाले को आसानी हो सामने से। इस तरीके से जब आपने उनको भेजा तो आपका काम दोस्तों हो गया। यही काम है सेपाल के अंदर, आपने इतना ही काम करना है। अगर आप किसी प्रोग्राम के अंदर एसेट डालना चाहते हैं तो ऐसे आप एसेट डाल सकते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेपाल को डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है। याद रखिए, दोबारा से एक और चेतावनी है कि आपने अपना फ्रेज संभाल के रखना है। अगर आपने अपना की किसी के साथ शेयर कर दिया तो आपने गलती से उसको भी ऑनरशिप दे दी, अपनी ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी। अब दो ऑनर हैं एक वॉलेट के, इसलिए आपने अपने की को हमेशा संभालते हुए चलना है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेपाल को डाउनलोड कर सकते हैं।